जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। श्री अरविंदो ने कहा है, When I was asleep, what I thought was love. On awakening, I found it was false. It was not love. When I was asleep, what I thought was light. On awakening, I saw it was worse than darkness. It was not light at all. When I was asleep, what I thought was life. On awakening, I realized it was death.
दिस इज लाइफ। जब मैं सोया हुआ था तो जिसे मैंने प्रेम समझा, जाग कर मैंने पाया वह असत्य था, वह प्रेम नहीं था। जब मैं सोया हुआ था तो जिसे मैंने प्रकाश समझा था, जाग कर पाया वह अंधकार से भी बदतर था, वह प्रकाश था ही नहीं। जब मैं सोया हुआ था तो जिसे मैंने जीवन समझा, जाग कर मैंने पाया वह मृत्यु थी, जीवन तो यह है। कई वर्षों पूर्व जापान में एक राजकुमार राजा बना, गद्दी पर बैठा, उम्र कम थी, और उसने सुना कि देश से बाहर बहुत दूर एक जागृत गुरु है, उसका एक आश्रम है, और उस गुरु को वो बुलाता है, और गुरु आता है और गुरु से कहता है, मुझे आपसे कुछ सीखना है, मुझे सिखाओ जीवन जीने के सूत्र, जीवन जागरण के सूत्र। गुरु कहता है, तुमको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा, यहां नहीं सिखा सकता, मेरे अपने नियम है, मेरे अपने ढंग है सिखाने का। राजकुमार कहता है ठीक है, और राजकुमार उस गुरु के आश्रम में पहुंचता है, और गुरु कहता है, मैं अपने ढंग से सिखाऊंगा, तुम केवल आज्ञा का पालन करोगे, एक प्रश्न भी नहीं पूछोगे। राजकुमार अर्थात वो राजा कहता है, हाँ ठीक है, क्या करना होगा। गुरु कहता है, तुम्हें केवल जागना है, मैं कभी भी तुम पर आक्रमण करूंगा तलवार से, परंतु लकड़ी की तलवार से। तुम्हें खुद को बचाना होगा, मैं किसी भी समय आक्रमण करूंगा। वो राजा कहता है, मैं यहां तलवारबाजी नहीं, जीवन के सूत्र सीखने आया हूं। वो गुरु कहता है, बस यही नियम है, मेरा यही ढंग है। और एक हफ्ते में वो राजा, वो राजकुमार पढ़ाई कर रहा है, और तलवार वो चल रहा है, और पीछे से किसी ने आके तलवार मारी। एक हफ्ते में लहूलुहान हो गया। अजीब गुरु है, खाना खा रहे हैं, पीछे से आके तलवार मार देता है, पूरे अंग तन बदन में दर्द हो रहा है, परंतु एक हफ्ते के अंदर उसके भीतर कुछ तो जागता है। वो अब सतर्क रहने लगा है, क्योंकि तलवार कभी भी आ सकती है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से झाड़ू लगा रहा है, और पीछे से कोई तलवार चला देता है। चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, टहल रहा है, और पीछे से आके कोई तलवार लगा देता है। धीरे धीरे अलर्टनेस बढ़ने लगी, और धीरे धीरे वो जागृत होने लगा, और 3 मास के अंदर फिर गुरु एक बार भी वार न कर पाया, क्योंकि जागरण इतना प्रबल हो गया कि अब उसको आभास हो जाता है, गुरु की आहट आ जाती है कि पीछे से मारने वाला है, और वो जाग जाता है, खुद को बचा लेता है। गुरु उसे बुलाता है और कहता है, फर्स्ट चैप्टर पूरा हुआ, तुम सफल हुए, कल से दूसरा चैप्टर। शिष्य पूछता है, आप कौन सा चैप्टर बाकी है? वो कहता है, गुरु कहता है, मैं तुम्हें रात को नींद में मारूंगा। अब वो तो नींद में, जब तक जागा था तब तक ठीक था, मैं होश में तो था, खुद को बचा तो सकता था, नींद में कौन जागता है।
और एक हफ्ता जब जब वो सोने को जाता है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहां से कभी वहां से तलवार, और धीरे धीरे 3 मास में सोते हुए भी उसके अंदर कुछ तो जाग जाता है। वो सो रहा है परंतु जाग रहा है। गुरु आता है, वो आहट सुन लेता है और गुरु अभी मारने ही वाला है, आंख खोल के हट जाता है बिस्तर से। 3 मास पूरे होते हैं और 3 मास में फिर गुरु एक भी वार उस पर नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो जागृत रहने लगा है। सोया हुआ है तब भी जागृति है, सोया हुआ है फिर भी भीतर कोई जाग रहा है। 6 मास के बाद गुरु उसे बुलाते हैं और कहते हैं 2nd चैप्टर पूरा हुआ, 2रा अध्याय समाप्त। अब कल से 3रा अध्याय चालू होगा। अब 3रा अध्याय भी है क्या? अब वो क्या हो सकता है? गुरु कहता है मैं असली तलवार। अब तक तो लकड़ी वाली तलवार थी, अब तो जीवन मृत्यु का प्रश्न है। वो शिष्य कहता है ये क्या कह रहे हो? असली तलवार वो तो एक ही वार और जीवन समाप्त। अब तो वो इतना ज्यादा अलर्ट है, इतना ज्यादा जागृत है, इतना ज्यादा जागृत है कि अगले 3 मास में गुरु एक बार भी उसे मार नहीं सकता, क्योंकि अब तो जीवन मृत्यु का सवाल है। इतनी ज्यादा अलर्टनेस है, प्रतिपल सजग प्रतिपल तटस्थ की अवस्था है। एक एक पल जागरण का है, एक एक पल माइंडफुलनेस का है, एक मोमेंट भी बेहोशी का नहीं है। और फिर गुरु उसे बुलाते और कहते हैं तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, तुम उत्तीर्ण हुए, कल तुम्हें वापस जाना है। वो धन्यवाद करता है उस गुरु को, जिस गुरु ने उसके अंदर ऐसा जागरण जगाया। तब उसे पता चला कि अब तक तो मैं सोया था। जो व्यक्ति बीमार ही पड़ा है जीवन भर, उसे स्वास्थ्य का तो पता ही नहीं। जब स्वस्थ हो जाता है तब उसे पता चलता है कि मैं अब तक तो बीमार ही था। उसे तो हेल्थ का ज्ञान ही नहीं था। हेल्थ किसे कहा जाता है? वो तो केवल ये समझता था कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाना ही हेल्थ है, और चलना फिरना और नींद अच्छी होना यही हेल्थ है। हेल्थ के क्या डायमेंशंस है, कौन से मायने हैं, वो तो तब पता चलता है जब वास्तव में शरीर पूरा स्वच्छ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, चित्त स्थिर हो जाता है, मन शांत एकाग्र हो जाता है। कल शिष्य को अपने घर लौटना है, उस राजा को अपने राज्य में वापस लौटना है। शाम का समय है, गुरु बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे और शिष्य पीछे है। सोचता है ये गुरु दिन रात कहते रहता है जागो जागो जागो, खुद कितना जागा है, इसकी भी तो परीक्षा होनी चाहिए। क्यों ना मैं उसको चुपके से पीछे से आक्रमण करूं? ये भी तो देखना होगा ना। मेरी 9 महीने से परीक्षा ले रहा है, लकड़ी की तलवार से जागे हुए, लकड़ी की तलवार से सोए हुए, और फिर असली तलवार से सोए हुए जागे हुए, दोनों समय। मैं भी तो देखूं खुद कितना सावधान है। गुरु झाड़ के नीचे बैठा हुआ है, झाड़ के पास, और शिष्य पीछे है, और ये सोचता ही है तब वो बूढ़ा गुरु जोर से चिल्लाता है बेटे मैं बूढ़ा हो गया हूं, ऐसा मत करना। वो राजा कहता है मैंने केवल अभी सोचा है बस, अभी किया कहाँ है? वो गुरु कहता है इसलिए तो कह रहा हूं, सोचो भी करना मत, मैं बूढ़ा हो गया हूं। वो राजा पूछता है आपको कैसे पता? जब जागरण इतना बढ़ जाता है, तब मन इतना शांत हो जाता है, तो दूसरों के विचारों की पगध्वनि भी सुनाई देने लगती है। दूसरा क्या सोच रहा है, कौन सी तरंगे उठ रही है। जब चित्त इतना शांत, इतना प्रशांत, इतना एकाग्र और इतनी सजगता में रहता है, तो निरंतर जागरण की अवस्था होती है।
और यही जागरण जीवन है। तब हम दूसरों के विचार, दूसरों की भावनाएं, परिस्थितियों के संकेत, आज दिन में क्या होने वाला है, वो सुबह ही अपने आप ही टच होगा, क्योंकि हमारे विचार और ड्रामा पैरेलल चलने लगेंगे। जो ऐसी चेतना को जागृत करे वह टीचर है। तो आज 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में सेकंड प्रेसिडेंट और महान विचारक, जब उनका बर्थडे था और बच्चे आए और वो सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि इसको कैसे सेलिब्रेट करो, टीचर्स डे के रूप में। तो इस संसार का सबसे बड़ा टीचर वो परमात्मा है, जिसने हमारे अंदर वो जागरण लाया। हम सोए हुए लोग थे, हमको जगाया। हम भ्रम में जी रहे थे, भीतर की अंतरात्मा को झकझोर दिया, हमारे भ्रम को तोड़ा। जिस असत्य में हम जी रहे थे और जिसे अपना कह रहे थे और जो अपने कभी थे ही नहीं, ऐसे व्यर्थ के रिश्तों का पिंडदान कराना जिसने सिखाया, और भीतर की चेतना को जगा दिया। चाहे माया कितना भी आक्रमण करे, लकड़ी की तलवार से या फिर असली तलवार से, या फिर सोते हुए या जागते हुए, सतत जागरण, निरंतर जागरण, यही योग है, यही भट्टी है। भट्टी कोई 3 दिन और 7 दिन की नहीं होती है, सतत निरंतर। भीतर का एक कोना भी सोया ना हो, यही टीचर्स डे है। साधना का आज का 46वां डे, 108 दिन। ये भट्टी सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो। स्मृति में रखने के 5 स्वरूप। पहला, मैं बच्चा हूं। दूसरा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। तीसरा, रूहानी यात्री हूं। चौथा, योद्धा हूं। 5वां, मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूं। यह 5 स्वरूप स्मृति में रखो। तो आज के ये 5 सूत्र। पहला, मैं बच्चा। दूसरा, मैं स्टूडेंट। तीसरा, मैं यात्री हूं। यात्री अर्थात मुझे कहीं घर नहीं बनाना है। यात्री अर्थात मुझे चलते जाना है, कहीं ठहराव नहीं। ठहराव मृत्यु है और जीवन प्रवाह है। स्टैग्नेशन इज डेथ, फ्लो इज लाइफ। मैं यात्री हूं, यहां मेरा कुछ नहीं। चौथा, मैं योद्धा हूं। किससे लड़ाई है मेरी? अपने ही संस्कारों से, भीतर की वासनाओं से। मेरा द्वंद्व कहीं बाहर नहीं है, अपने ही भीतर की कमजोरियों से। और 5वां, मैं खुदाई खिदमतगार हूं। तो आज के ये 5 सूत्र है और 5 होमवर्क। सबसे पहला होमवर्क, ड्राइंग इनोसेंस। एक ऐसा चित्र निकालो जिसमें हम बाबा का हाथ पकड़े हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा उसके पिता का हाथ पकड़े हुए है। यह है पहला होमवर्क। दूसरा, एक स्टूडेंट बैच। एक बैच बनाना है, आई एम बाबा स्टूडेंट। मैं किसका विद्यार्थी हूं? उस परम शिक्षक का विद्यार्थी हूं। आई एम गॉड स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्या करता है? सीखते रहता है। जिसने ये मान लिया कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई, मैंने सब जान लिया, वहां क्या हो जाएगा? मृत्यु। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है। और कल रात में भी कहा था,
ढूंढना केवल खुद को है, बाकी सब गूगल पर अवेलेबल है। ढूंढना केवल स्वयं को है, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। तीसरा है साइलेंट वॉक। आज कभी भी दिन में किसी गार्डन में चले जाओ या सड़क पर चलते हुए ये सोचो, मैं कौन हूं? यात्री हूं। और जो टूरिस्ट होता है वो कितने दिन के लिए आते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आएंगे, ठहरेंगे, चले जाएंगे। उनको वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वहां के हैं ही नहीं। वो जो वहां रहने वाले हैं वो देखे, हम यहाँ के हैं ही नहीं, इस धरती के ही नहीं है। थोड़े देर के लिए आए हैं, एंजॉय करो और निकलो। किसी ने एक बार एक चित्र भेजा था, वो चित्र आज तक फिर कभी हमें मिला ही नहीं। ये परम धाम था, वहां से एक झूला था और झूले पे एक छोटी सी लड़की बैठी थी, नीचे धरती थी और लिखा था लेट्स प्ले ऑन अर्थ, आओ धरती पर खेले। किसी ने ऐसा एक बार चित्र भेजा था, बहुत ढूंढा पर यह चित्र मिला ही नहीं बाद में। परम धाम से एक झूला लटक रहा था, नीचे धरती, छोटी सी बच्ची झूल रही थी, नीचे लिखा था आओ धरती पर खेले। ये धरती क्या है? नाटक है, लीला है। हम यही भूल जाते हैं कि ये पूर्व लिखित नाटक है। हम यहां खेलने आए हैं, हम यहां अभिनय करने आए हैं, यहां लीला हो रही है। और इसको एंजॉय करना है। और यह हास्यास्पद नाटक है। रावण कहता है मैं सीता को नहीं चुराऊंगा जब तक आप लोग मेरा पेमेंट नहीं करोगे तब तक। सीना पहुंचा है, साधु वेश धारण करके रावण है, सीता रेखा पार कर चुकी है, पर रावण कहता है तुमने मेरा 2 मास का पेमेंट नहीं किया है। नाटक कंपनी से कहता है कि मालिक से, जब तक पेमेंट नहीं दोगे मैं अपहरण नहीं करूंगा। पीछे पीछे से प्रॉम्प्ट किया जा रहा है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वो कहता है ना, पहले मेरा पेमेंट, उसके बाद ही करूंगा। तो ये भी ऐसा ही नाटक चालू है। कोई रावण बना है, कोई राम बना है, कोई हनुमान है, कोई लक्ष्मण है। खेल चालू है यहाँ पर। जब हमारे भीतर जागरण इतना प्रगाढ़ हो जाता है, वो राजकुमार अपने घर जाने लगा फिर अगले दिन, और जब घर जाने लगा है रास्ते से उसे दिखाई देता है सब सोए हुए हैं। वो नगर में प्रवेश करता है, देखता है दुकानदार सोया हुआ है, कोई लोग उसे गाली देते हैं, वो लगते ये करुणा का भाव जागता है, ये सोए हुए लोग हैं, इन पर क्या गुस्सा करूं। क्योंकि वो 9 मास में इस जागरण से गुजरा है कि प्रतिपल जागरण है वो उसके भीतर। और जो लोगों को देख रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई उदास हो रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मेरी पूरी राजधानी सोई हुई है। हम दूसरों को सोया हुआ तभी देख सकते हैं जब हम खुद जागे हुए। जब हम खुद ही सोए हुए हैं तो हमें दिखाई नहीं देता कि सब सोए हुए हैं। नाटक चालू है। मैं रूहानी यात्री हूं, चलते जाओ, कहीं ठहरो नहीं। कौन अपना, कौन पराया, कौन किसका? कभी कौन था क्या किसका? कभी थे ही नहीं कोई। किस भ्रम में जी रहे थे? यही जागरण भट्टी है, सतत जागरण। अगला, रूहानी योद्धा हूं तो एक मेडल बनाना है, एक विक्ट्री सिंबल, एक शील्ड में लिखना है याद, क्योंकि याद ही हमारा कवच है। तो चित्र किसका बनाएंगे और ग्रुप में पोस्ट करना है होमवर्क, तभी मानेंगे कि होमवर्क किया, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण आज करना है सेवा। किसकी सेवा करेंगे आज? अपने टीचर्स की सेवा करेंगे। तो जो भी सेंटर्स के सबसे बड़ा टीचर तो हमारा शिव बाबा है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव। दूसरा, हमारे जीवन में जितने भी टीचर्स आए बचपन से लेकर अब तक, आज के टीचर्स डे में, शिक्षक दिन में क्या करेंगे? उन सब का
धन्यवाद। कौन कौन टीचर आए? माँ बाप, भाई बहन, मित्र, स्कूल के टीचर्स, लौकिक टीचर्स, KG1 KG2 प्राइमरी टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, कॉलेज के आर्ट के टीचर, म्यूजिक के टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, कोचिंग के टीचर्स, नीट PG एग्जाम के टीचर्स, वो सारे टीचर्स, लैंग्वेज के टीचर्स, और सबसे महत्वपूर्ण सभी ब्रह्मा कुमारियाँ बहनें हमारी टीचर्स है। तो जितने भी सेंटर्स है और जितने भी सेंटर के स्टूडेंट है वो आज क्या करेंगे? टीचर्स को धन्यवाद और टीचर्स के प्रति अपना अनुग्रह व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे? तो क्या क्या कर सकते हैं? एक तो रिटर्न लेटर थैंक्स का, खुद के हाथ से लिखा हुआ, चुराया हुआ नहीं, डाउनलोड किया हुआ नहीं, AI वाला नहीं, अपने हाथ से लिखा हुआ। या तो कोई फोटो देंगे, कोई गिफ्ट देंगे, या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने वॉइस की देंगे, या तो स्कूल में जो टीचर्स है उनकी सेवा करेंगे आज जाकर वहाँ पर। एक तो है सेंटर में टीचर स्टूडेंट्स, हमारे जो सेंटर है वहाँ के स्टूडेंट्स अपने सेंटर की जो टीचर बहन है उसका सम्मान, उसको कुछ सौगात, उसको कोई गिफ्ट, उसके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। और एज अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो आपके जो गांव है, जो शहर है, जो स्कूल्स है, जो कॉलेजेस है, वहाँ जो टीचर्स है जाकर उनको या तो टोली भिजवाओ, या तो उनका सम्मान करो, या तो कोई कार्ड भिजवाओ, या तो स्नेह मिलन शाम को सेंटर पर ही एक प्रोग्राम रख सकते हैं कि जितने टीचर्स है स्कूल के, कॉलेजेस के, प्राइमरी स्कूल के, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, जो भी टीचर्स है सबका सम्मान, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट, कोई बुक्स, कोई पोएट्री का कलेक्शन, कोई आर्ट, कुछ भी। और जो हमारे अपने टीचर्स हैं उनको भी हम कुछ ना कुछ भी दे सकते हैं, वाटर बॉटल, योगा मैट, एनीथिंग जो आपको लगता है उनके काम आएगा। या फिर कोई टेक्निकल चीज, कुछ भी, बोर्ड, डायरी, मार्कर, पेन्स, डस्टर और कुछ भी, या कोई एल्बम, कोई मेमोरीज पुरानी, या फिर टीचर बहनों के साथ स्टूडेंट्स कहीं पिकनिक जा सकते हैं टीचर्स डे में, जो कि बाहर गार्डन में, या फिर कोई प्राकृतिक स्थान हो, कोई नदी का तट हो, कोई झील, कोई झरना, कोई समंदर का तट, वहाँ जाकर टीचर्स डे को क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। या फिर ब्लड डोनेशन, कुछ भी, नेचर वॉक, या फिर कहीं रिट्रीट, कोई गार्डन विजिट, या कोई म्यूजिक नाइट, एनीथिंग, या कोई भी गिफ्ट, रीडिंग लैम्प, या अम्ब्रेला, या टेबल क्लॉक, कुछ भी, या कोई बैग, डायरी, पेन। सो टीचर्स का क्या करना है आज? सम्मान, और मन से उनके प्रति धन्यवाद का भाव। तो सभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और अपने जीवन में जो भी टीचर्स आए हैं, शिव बाबा तो परम शिक्षक है ही, उसके अतिरिक्त वो भी, और उसके अतिरिक्त जो भी शिक्षक है, चाहे दादियाँ, चाहे टीचर्स बहनें, चाहे कोई वरिष्ठ भाई, या जिससे हमें लगा है बहुत पालना मिली है, उसके प्रति धन्यवाद मन से। ओम शांति। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाऊं वर्णमाला ये ज्ञान की। जीवन भी एक किताब है जिसमें वर्णमाला है। ए से लेकर Z तक बातें हैं ये शिव भगवान की। तो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, इस वर्णमाला में संपूर्ण ज्ञान समाहित है। ए से आत्मा, ए से क्या है हमारे ज्ञान में? आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया। आत्मा एक बिंदु है परंतु अनंत का द्वार है। बी से बाबा, हमारी शक्ति परमात्मा से उतरती है, कोई देहधारी से नहीं मिलती। सी से क्या है? साइकिल। ये साइकिल कितने युगों का है? चक्र है।
समय लीनियर नहीं है, वृत्ताकार है, गोल गोल। अर्थात जो घटना हो रही है फिर से दोहराई जाएगी। इसलिए आश्चर्य नहीं। डी से ड्रामा, कर्मों का मेल। इस अभिनय को करते करते हम ये ना भूल जाए कि हम अभिनेता है, एक्टर है। ई से एलिमेंट्स, 5 तत्वों का नजारा। शरीर एक मिट्टी है, 5 तत्व आते हैं, 5 तत्व चले जाते हैं, आए और गए। मृत्यु भी तो एक खेल ही है। एफ से फूड, प्यारा ब्रह्मा भोजन हमारा। भोजन केवल वही नहीं है जो हम खाते हैं, भोजन वो भी है जो हम सुनते हैं, आंखों से जो देखते हैं। जी से गीता, ज्ञान का उजाला। एच से हिस्ट्री और भूगोल निराला। आई से इनकारनेशन, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म की गुत्थी। मृत्यु ठहराव नहीं है, मृत्यु अंत नहीं है, इसलिए दुख नहीं। जे से जर्नी, जीवन एक यात्रा है, कभी राजा कभी भिखारी, एक सफर है। चलते जाओ, कहा ना, रूहानी यात्री हो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। के से कर्म दर्शन समझो। कर्म बंधन भी है तो कर्म मुक्ति का द्वार भी है, दोनों। एल से लिविंग वैल्यूज, जीवन में उतारो, हर श्वास में उतारना है। एम से माया, माया के रूप अनेक समझो। एन से नया जन्म, भाग्य को जानो। ओ से ऑब्जर्व, श्रीमत का पालन। पी से परिवार, ये परिवार ईश्वरीय परिवार है। क्यू से क्वेश्चन, ज्ञान के पूछो। जब तक भीतर जिज्ञासा नहीं जागती, प्रश्न नहीं जागते, आगे नहीं बढ़ सकते। है क्या, क्या है ये सब? आर से राजयोग, सीखो और जागो। एस से सेवा, से भाग्य बनाओ। टी से ट्रैफिक कंट्रोल, से दिन को सजाओ। यू से यूज करो ज्ञान का जीवन में। वी से वैराग्य भरो जीवन में। डब्ल्यू से वर्ल्ड, तीनों लोकों की यात्रा। एक्स से एक्सरे, स्वच्छ की चेकिंग। वाई से यज्ञ की कहानियां सुनो। जेड से जिंदगी में खुशियां चुनो। सुनो बच्चों शिव की जुबानी, गीता है ये ज्ञान की, सच्ची और मजे की बातें है ये उड़ान की। तो आज के जो 10 प्रश्न है वो आज नहीं लेंगे, कल लेंगे। और अभी इस गीत पर गायत्री बहनें हम सबको नचाएंगी, डांस कराएगी, ग्रुप डांस, आज के इस टीचर्स डे में। माइक चाहिए आपको? ओम शांति। हैप्पी टीचर्स डे टू शिव बाबा एंड भाई जी को और सभी टीचर्स को। और थैंक यू भाई जी, हमें ज्ञान अमृत से सभी ब्राह्मणों को जगाने के लिए। तो बचपन में हमने ज्ञान वर्णमाला तो पढ़ी है ना, वर्णमाला। तो आज शिव बाबा की ज्ञान वर्णमाला सुनेंगे और जानेंगे गीतों के द्वारा और डांस के द्वारा। तो सबसे पहले सभी खड़े हो जाएंगे। तो डांस के ना 3 रूल से आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्माइल, आपको स्माइल करना है, हंसना है, ठीक है। और दूसरा है मूवमेंट। किसी को लग रहा है मुझे नहीं आता है, पर फिर भी आपको डांस करना है। वेरी सिंपल स्टेप्स है, लेकिन आपको हाथ पैर हिलाने हैं, डांस करना है। फिर तीसरा है फॉरगेट एंड डांस, सब कुछ भूल जाना है। हम किसी को देखते हैं ना तो लगता है कि इनके सामने कैसे करें, पर यहाँ पे कोई भी नहीं ऐसा करना है, बाबा और मैं। फिर आपको डांस करना है, ठीक है। ओम शांति। आओ बच्चों तुम्हें सिखाओ वर्णमाला ये ज्ञान की, इसे लेकर जेड तक बातें हैं शिव भगवान की। चलो बच्चों सुनो वो वाणी ईश्वर के वरदान की, हर अक्षर में छुपी कहानी शिव बाबा के ज्ञान की। इसे है आत्मा चमकती बिंदी प्यारी, देसी बाबा शिव बाबा है शक्ति हमारी। सीसी साइकिल 5 युगों का है खेल, देसी ड्रामा कर्मों का बना बनाया मेल। इसे एलिमेंट्स देखो 5
हिस्ट्री और भूगोल विश्व का निराला। ऐसे इनकारनेशन यारी इनकारनेशन जानो गुत्थी पुनर्जन्म की, जैसे जर्नी यात्रा है 84 जन्मों की। कैसे कर्म का दर्शन समझो, ऐसे लिविंग वैल्यूज को जीवन में उतारो। एम से माया के रूप अनेक पहचानो, एन से नए जन्म के भाग्य को जानो। ओ से ऑब्जर्व अर्थात श्रीमत का पालन, बी से परिवार है ये ईश्वर को अर्पण। क्यों से क्वेश्चंस ज्ञान के पूछो, आर से राजयोग सीखो और जागो। एस से सेवा से भाग्य बनाओ, टी से ट्रैफिक कंट्रोल से बिन को सजाओ। यू से यूज करो ज्ञान का जीवन में, वी से वैराग्य भरो जीवन में। डब्ल्यू से वर्ल्ड यानी 3 लोक की यात्रा करो। एक्स से एक्स-रे अर्थात स्व की चेकिंग गहराई से करो। वाई से यज्ञ की कहानियाँ सुनो, जेड से जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ चुनो। सुनो बच्चों शिव की जुबानी, गीता है ये ज्ञान की, सच्ची और मजे की बातें है ये उड़ान की। आओ बच्चों तुम्हें सिखाओ वर्णमाला ये ज्ञान की, ए से लेकर जेड तक बातें है ये शिव भगवान की।